तो अब हम देखते हैं कि गोकू को सभी उसकी ओमनी फॉर्म में देख रहे होते हैं और फिर तुरंत मौके का फायदा उठाकर व्हीस वेजिटा को गोकू से दूर ले जाता है और फिर उसे हील कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद वेजिटा को होश आता है। क्या? आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ? मुझे तो लगा था कि मैं मर गया। तो कैसे? तो वो देखता है कि गोकू अपनी ओमनी गॉड फॉर्म में गैब्रियल के सामने खड़ा हुआ है और ये देखकर वेजिटा खुश होता है और बोलता है, आखिरकार क्या करो, तुमने अपनी असली ताकत दिखा ही दी। तो अब जल्दी से उस जोकर को हरा कर दिखा दो कि हम साइंस किसी से कम नहीं। और फिर गोकू बोलता है, हाँ वेजिटा। फिर गैब्रियल बोलता है, कितनी भी कोशिश कर ले पर आखिर में तुम सबका अंजाम एक ही होगा। फिर गोकू बोलता है, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर गोकू दोबारा से गैब्रियल पर एक पंच से अटैक कर देता है जिसे गैब्रियल आसानी से अवॉइड कर लेता है। फिर गैब्रियल गोकू पर एक पंच से वार करता है जिससे गोकू बच नहीं पाता और वो थोड़ा पीछे हो जाता है। और दूसरी ओर सभी ये सब देख रहे होते हैं। फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, गोकू सामा को अभी अपनी ओमनी पावर्स पर पूरा कंट्रोल नहीं है, पर मुझे यकीन है ये लड़ाई वही जीतेंगे, उन्हें जीतना ही होगा। फिर दूसरी ओर हम अर्थ पर देखते हैं कि गोहान गोकू की एनर्जी को सेंस करके थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर गोहान बोलता है, ये तो डैड की एनर्जी है, पर ये इतनी अलग क्यों लग रही है? जिसके रिप्लाई में पिकलो बोलता है, गोहान क्या तुम्हें पता नहीं कि अब गोकू न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है? तो अब ये देखकर मेरे को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। फिर हम देखते हैं कि दूसरी ओर गोकू और गैब्रियल एक दूसरे पर एक के बाद एक वार कर रहे होते हैं, पर अभी भी कहीं ना कहीं गैब्रियल गोकू पर भारी पड़ रहा होता है। फिर गोकू गैब्रियल पर एक पंच मारता है जिसे गैब्रियल अपने हाथों से ही रोक लेता है और फिर वो उस पंच को ही पकड़कर दूसरे हाथ से गोकू के पेट पर एक पंच मारता है और फिर एक बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट से गोकू के पेट पर अटैक कर देता है जिससे गोकू बच नहीं पाता और वो पीछे जाकर गिर जाता है। ये देखकर वेजिटा बोलता है, काकारोट, ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पूरे यूनिवर्स की किस्मत तुम्हारे हाथों में है और तुम अपनी पूरी कोशिश भी नहीं कर रहे। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए अपने आप को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग कहते हुए। मैं नाकामयाबी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो अब जल्दी से अपनी इस ओमनी पावर से इस जोकर को हराओ और दिखा दो हम साइंस में कितना दम होता है। ये सुनकर गोकू बोलता है, शुक्रिया वेजिटा, और फिर अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है। फिर अपनी पावर्स को बढ़ाने के बाद गोकू अचानक से गैब्रियल पर एक अटैक कर देता है जिसे गैब्रियल चाहते हुए भी रोक नहीं पाता और उस अटैक से गैब्रियल काफी पीछे हो जाता है। और फिर वो बोलता है, वाह अब आएगा ना मजा। और फिर वो अपनी पावर्स को थोड़ा बढ़ा लेता है और फिर वो गोकू पर अटैक कर देता है, पर गोकू गैब्रियल के अटैक को डॉज कर लेता है और अब गोकू और गैब्रियल एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। और फिर गोकू अपने हर हमले के साथ अपनी पावर्स को धीरे धीरे और भी ज्यादा समझने लगा था और हर पल के साथ गोकू अपने अटैक्स को और भी ज्यादा तेज और ताकतवर करता जा रहा था। और अब गोकू गैब्रियल को पीछे धकेलने लगा था। फिर गोकू गैब्रियल पर एक जोरदार वार करता है जिससे गैब्रियल काफी पीछे हो जाता है और सोचता है, आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? इतने में ही गोकू गैब्रियल पर एक एनर्जी ब्लास्ट से अटैक कर देता है जिससे गैब्रियल बच नहीं पाता और वो पीछे जाकर गिर जाता है और अब गैब्रियल को काफी चोट आई होती है। ये देखकर गैब्रियल को यकीन नहीं होता और वो गुस्से में बोलता है, अब बस बहुत हो गया। और वो अपनी सारी एनर्जी को बाहर निकालते हुए एक बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट को तैयार करता है और फिर वो उस एनर्जी ब्लास्ट से गोकू पर अटैक कर देता है। वो एनर्जी ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है
और उससे एक बहुत ही तेज धमाका होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गोकू वहीं का वहीं खड़ा हुआ है और गोकू को एक खरोच तक नहीं आई होती। ये देखकर गैब्रियल को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और सोचता है, क्या आखिर ये किस मिट्टी का बना हुआ है? इसे मेरे इस अटैक से एक खरोच तक भी नहीं आई। फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सुपर ड्रैगन बॉस अपनी जगह से गायब है। पता नहीं अब कौन सा नया खतरा आने वाला है। तो गोकू सामा, जितनी जल्दी हो सके आप इसे यही खत्म कर दीजिए। फिर गोकू बोलता है, ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट। और फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि अकुमो गैब्रियल के प्लान के बारे में सब कुछ जानता है और वो सोचता है, मुझे पता है गैब्रियल क्या चाहता है और वो किसके इशारों पर ये काम कर रहा है। पर आखिर इस लड़ाई में उन गॉड्स का मैं साथ दूं या ना दूं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत समय पहले यूनिवर्स के भी रेस होने से पहले गैब्रियल ने अकुमो से बोला था, अकुमो मेरा साथ दो और ये सारे यूनिवर्सेस तुम्हारे होंगे। पर अकुमो ने गैब्रियल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था क्योंकि अकुमो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसे किसका साथ देना चाहिए। और फिर अकुमो बोलता है, क्या इस लड़ाई में मेरा शामिल होना ठीक रहेगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि गैब्रियल की हालत अब बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी और फिर गोकू एकदम से गैब्रियल के पास आकर गैब्रियल के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे गैब्रियल नीचे गिर जाता है। और फिर गोकू एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट तैयार करने लग जाता है। का में वो एनर्जी ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि गैब्रियल उससे बच नहीं पाता। पर आखिरी समय में गैब्रियल वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर सबको लगता है कि गैब्रियल अब मर चुका है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, बहुत खूब गोकू सामा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ये देख के वेजिटा भी थोड़ा खुश हो जाता है और बोलता है, बहुत खूब कैकरॉट, आखिर तुम फिर से मेरे से आगे निकल ही गए। और गोकू सभी को देख के स्माइल करता है। पर अभी खतरा टला नहीं है, ये तो बस शुरुआत थी। एक बहुत ही बड़ा खतरा गोकू के यूनिवर्स की तरफ बहुत ही जल्द आने वाला है और इस खतरे की भनक ग्रैंड प्रीस्ट को पहले ही लग चुकी है। तो आज का चैप्टर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।